Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। आज के सेशन में आपको पता होगा ऑन स्क्रीन देख के कि मास्टर ऑफ आर्ट के लिए हमारा PYQ चल रहा है। और अगर हम PYQ की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का PYQ ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ही ये सेशन रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे हमारा पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ में हम यूनिट वाइज जबकि PYQ आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आखिर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में कोई देरी नहीं करनी है हमें और फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख ही रहे हैं, है ना, कि ये हमारा पेपर फर्स्ट है जिसमें ब्रिटिश पोएट्री आती है आपकी, है ना। और पेपर अगर हम सेकेंड की बात कर रहे हैं तो पेपर सेकेंड में आपको मिलेगा जिसमें हमने पढ़ा था नॉन फिक्शनल प्रोज और द फ्रॉम रेनेंसी टू द रोमांटिक एज। अब हम चलते हैं पेपर थर्ड की तरफ। जब हम पेपर थर्ड में चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि इसके जो PYQ बनते हैं बच्चों, है ना, इसके जो PYQ बनेंगे वो किस टाइप के आते हैं आखिर आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, यस। अब हम बात कर रहे हैं MA इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थ्री की बात, है ना। पेपर थ्री में देख रहे हैं कि ये हमारा आ गया PYQ। आखिर किस टाइप का PYQ आपके एग्जाम में आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ऐसा समझ में नहीं आता कि राइट करने के लिए क्या चीज़ कह रहा है ना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं हम। आपने कमेंट सेशन में अपना रिव्यू तो दिया नहीं है कि हम आपके लिए सॉल्व या अनसॉल्व कुछ भी आपने बताया नहीं है, तो मैं बस PYQ क्वेश्चन ही लेकर के आई हूँ आप सभी लोगों के बीच में। ठीक है, अब पहला यूनिट जो है आपका, पहले यूनिट का PYQ जो है, यानी कि अगर हम पेपर थ्री की बात करें, पेपर थ्री चल रहा है और यूनिट वाइज सारी चीज़ें हैं। तो यूनिट वन का जो PYQ बन रहा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछ रहा है राइट द डिटेल बायोग्राफी ऑफ फ्रांसिस बेकन। यानी कि फ्रांसिस बेकन का जब बायोग्राफी पूछेगा, आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों की मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, वेट मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश की बात चल रही है तो इसमें आपको पता है कि इसके पेपर वन, है ना, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर कि जितने भी यूनिट आपके दिए हुए हैं, चाहे वो यूनिट वन से लेकर के 5 तक, है ना, यूनिट वन से यूनिट 5 तक के सारे लेक्चर इसी संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करवा दिए गए हैं। और उसके बाद में इन लास्ट अगर कहा जाए तो हम PYQ लेकर आए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफी डिटेल में लिखना है, तो जब आप सेशन देखे रहेंगे, क्लास को किए रहेंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफी क्या है। नहीं देखे हैं, पहले आप जाएंगे और पेपर थ्री का लिखेंगे ऊपर, है ना। प्लेलिस्ट आप ढूंढ पाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो उसके लिए ऑप्शन है, आपको यूट्यूब पे लिखना है संत कबीर विद्यापीठ, संत कबीर विद्यापीठ, विद्यापीठ PG कॉलेज। PG कॉलेज जैसे ही डालेंगे आपके सामने चैनल खुल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे MA इंग्लिश देखना है। और MA इंग्लिश जब आप देखेंगे तो पेपर थ्री में जाएंगे और वहाँ पे आपको फ्रांसिस बेकन जी मिलेंगे। और बड़ी ही अच्छी शानदार क्लास है, हर यूनिट की, हर टॉपिक की, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफी लिखना है कि इनका जीवनी किस तरह से था, इनका एजुकेशन किस तरह से इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। और ऐसे कौन से एजुकेशन के बाद, मतलब एक स्कूल वाली एजुकेशन होती है, एक कॉलेज वाली एजुकेशन होती है। कुछ कुछ राइटरों का यहाँ पे ऐसा भी है कि उनकी क्या है, एजुकेशन बीच में छूट जाती है। तो फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफी किस तरह से था, मतलब इनका लाइफ स्टाइल किस तरह से रहा था, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे समराइज द एसे ऑफ ट्रूथ। हमने आपको बताया था कि सच्चाई, और एक इसी के बाद आया था आपका ऑफ ट्रूथ के बाद ऑफ फ्रेंड्स के बारे में, यानी कि एक सच्चाई के बारे में ऐसे आया था और एक मित्र के बारे में आया था। तो सच आपको पता है कि हमेशा एक सच पे
हजारों झूठ अगर बोले जाए ना तब भी सच का पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो इसकी समरी लिखनी है किसकी, ऑफ ट्रूथ की, है ना। एक्सप्लेन द थीम ऑफ फ्रेंडशिप इन बेकन एसे। अब आपको ये पता चल रहा होगा तीनों क्वेश्चन देखने के बाद कि सबसे पहले तो ये पूछा कि फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफी लिखना है, ठीक है। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि फ्रांसिस बेकन जी ने एस्से लिखा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम पेपर 3 की बात कर रहे हैं तो पेपर 3 में आप पूरा एस्से ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, एस्से ही पढ़ने वाले थे, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं, एग्जाम आपके सर पे आ गया, है ना। और इन्होंने ही ऑफ ट्रूथ को लिखा है, ऑफ ट्रूथ वाली एस्से, और फ्रांसिस बेकन जी ने ही ऑफ फ्रेंडशिप को ही लिखा है, ठीक है। तो दोनों जो एस्से हैं ये फ्रांसिस बेकन जी ने ही लिखा है। और ये फ्रेंडशिप तो कह ही रहा है कि फ्रांसिस बेकन जी ने जो एस्से लिखी है फ्रेंडशिप के बारे में, उसका थीम क्या निकल के आता है ना। उस थीम को लिखना है यहाँ पे, तो थीम लिख देंगे आप। डिस्कस द स्टाइल एंड लैंग्वेज यूज्ड बाय फ्रांसिस बेकन। जब फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उनका लैंग्वेज स्टाइल कैसा था, उन्होंने इस एस्से में लैंग्वेज स्टाइल आखिर किस तरह से यूज किया है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ बेकन एस्से इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जब फ्रांसिस बेकन की बात हो ही रही है तो उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्से हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो क्या क्या हैं, उसके बारे में यहाँ आपको राइट करना है। बेकन व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर इन हिज एस्से। बेकन का ह्यूमन नेचर में मतलब एस्से में क्या है, उनके जो ह्यूमन नेचर है बेकन के, वो किस तरह से एस्से में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बारे में यहाँ आपको बताना है। राइट एन एस्से ऑन बेकन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश प्रोज। अगर बेकन की बात हो रही है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो फ्रांसिस बेकन जी हैं उन्होंने इंग्लिश प्रोज में कैसा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में आपको राइट करना है। एक्सप्लेन द मोर फिलोसफी इन बेकन एस्से, यानी कि जो फ्रांसिस बेकन हैं उन्होंने यहाँ पे एस्से में क्या किया है, मोरल फिलॉसफी किस तरह से दिया है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे डिटेल में। और इसमें से आप रट के जाइएगा या नोट करके जाओ, एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक। आगे पूछता है यूनिट 1 में ही कि डिस्कस बेकन एस्से ऑफ फ्रेंडशिप विथ एग्जाम्पल। जिस तरह से आपको ऑलरेडी पता होगा, वेट मिनट, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। बेकन एस्से ऑफ फ्रेंडशिप विथ एग्जाम्पल, यानी कि बेकन के जो भी एस्से हैं, जैसे आप ट्रूथ हो गया और फ्रेंडशिप हो गया, उसके एग्जाम्पल कैसे दिए हैं बेकन जी ने, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकन से एस्से, यानी कि बेकन एस्से में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। जब हम यूनिट 2 में एंट्री कर गए हैं तो हम देखेंगे इसके पीवाईक्यू किस तरह बन रहे हैं। जब हमने सबसे पहले यूनिट 1 को देखा पेपर 1 में, तो वहाँ पे हमको कौन मिले थे, फ्रांसिस बेकन मिले थे, फ्रांसिस बेकन मिले थे। लेकिन जब हम यूनिट 2 में एंट्री किए तो कौन मिले हमें, सबसे पहले जोसेफ एडिसन मिले। अब जब जोसेफ एडिसन की बात हो रही है तो जोसेफ एडिसन बहुत ही अच्छे राइटर थे, और इनकी जो लाइफ स्टाइल थी कहा जाए वो बड़ी ही विचित्र टाइप की थी। और वही लाइफ स्टाइल अगर कहा जाए तो सेल्फ बायोग्राफी में वही चीज़ें आती हैं। यहाँ पे इनका एजुकेशन कैसा रहा था, इन्होंने स्कूलिंग कहाँ से की, इनका जन्म कहाँ हुआ। बायोग्राफी का मतलब यही है कि पहले आप बर्थ और डेथ का डेट हमेशा याद रखेंगे, है ना। कुछ तो है इशू, वेट मिनट। बायोग्राफी में आपको हमेशा बर्थ, है ना, बर्थ, डेथ और उनकी एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, यही कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो आपको रटना होगा, और रट के जाएंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन बर्थ और डेथ का डेट सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जोसेफ एडिसन का यहाँ पे बायोग्राफी पूछा है। फिर पूछ रहा है एक्सप्लेन द एम एंड पर्पज ऑफ द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है। स्पेक्टेटर आई मीन इट कि जोसेफ एडिसन जी ने यहाँ पे
इस एसे में, स्पेक्टेटर में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है और उस एक्सप्लेन किए हुए एसे का यहाँ पे एम लिखना है और उसके पर्पज को लिखना है, ठीक है। डिस्कस द एसे द स्पेक्टेटर क्लब। जो स्पेक्टेटर क्लब है ये एक एसे है और ये एसे किस टाइप का है इसको यहाँ पे डिस्कस करना है, लिखना है। समराइज ऑन जुडिशियस फ्लैटरी। क्या आपको पता है व्हाट इज द जुडिशियस फ्लैटरी? जब जुडिशियस फ्लैटरी की बात हो रही है, वैसे यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा है, बताते बताते टाइम ख़त्म हो जाएगा और क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्लैटरी मीन्स क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चालाकियाँ होती हैं, है ना, वही ऐसे काम करता है। और फ्लैटरी एक तरह से कह सकते हैं कि चुगलखोरी भी होता है ना, चुगलखोरी के रूप में भी आ जाता है। तो फ्लैटरी की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैटरी हमारे पॉजिटिव फ्लैटरी होते हैं, पॉजिटिव फ्लैटरी, निगेटिव फ्लैटरी, ये सब मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे मुझे बताने का मन नहीं हो रहा है एक्चुअली। अब पॉजिटिव फ्लैटरी कहाँ पे यूज होता है, निगेटिव फ्लैटरी कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में जब आप सेशन देखेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा। और अगर आप सेशन देखे होते तो जैसे ही मैं नाम लेती फ्लैटरी का वैसे ही आपके दिमाग में आता कि अच्छा फ्लैटरी तो टाइप ऑफ 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव फ्लैटरी कहाँ पे यूज होता है और पॉजिटिव फ्लैटरी कहाँ पे यूज होता है। एनालाइज एडिशन स्टाइल ऑफ राइटिंग। यहाँ पे क्या करना है, एडिशन का राइटिंग स्टाइल लिखना होगा। यहाँ पे आपको जोसेफ एडिशन का राइटिंग स्टाइल लिखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशन एसे इन द 18th सेंचुरी, यानी कि एडिशन का एसे में, यानी कि 18th सेंचुरी में सिग्निफिकेंस क्या था उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, राइट करना है या डिटेल में लिखना है या एक्सप्लेन करना है, जो भी कहा लीजिए आप। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे देखो, डिस्क्राइब, एनालाइज, समराइज, इस वर्ड से आप परिचित रहिए। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे डिस्क्राइब द थीम कॉमनली फाउंड इन एडिशन एसे। इट मीन्स दैट बच्चों कि यहाँ पे जो एडिशन है ना, यानी कि जोसेफ एडिशन की बात हो रही है, उनके थीम को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन हाउ एडिशन पोर्ट्रेट सोसाइटी इन द स्पेक्टेटर, यानी कि स्पेक्टेटर जब ऐसे पढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें क्या है कि किस तरह से जोसेफ एडिसन ने सोसाइटी की चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, नॉट डिस्क्राइब। डिस्कस द रोल ऑफ स्टेयर इन एडिसन्स एसे। यहाँ पे आपको एडिशन एसे का रोल ऑफ स्टेयर लिखना है, डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे एडिशन का जो एसे है उसका रोल ऑफ स्टेयर यहाँ पे डिस्कस करना है। राइट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जोसेफ एडिसन ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अगर हम बात करें जोसेफ एडिसन जी का जो इंग्लिश लिटरेचर में इन्फ्लुएंस है उसके बारे में यहाँ आपको थोड़ी सी राइट करनी है। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, यानी पेपर 3 में ही हम यूनिट 3 के पास पहुँच गए। पहले तो हमने देखा कि फ्रांसिस बेकन, उसके बाद हमने जोसेफ एडिसन, अब हम देखेंगे यूनिट 3 में हमारे रिचर्ड स्टील जी हैं। और इन्होंने इसमें मतलब यानी कि अगर हमें पता है कि पेपर 3 हमारा एस्से ही एस्से है, तो जितने भी हमको राइटर मिलेंगे सारे एस्से के बारे में ही बात करेंगे और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। यस, राइट द बायोग्राफी ऑफ रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील का बायोग्राफी लिखना है आपको। समराइज द स्पेक्टेटर क्लब। स्पेक्टेटर क्लब का आपको समरी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द एस्से ऑन जुडिशियस फ्लैटरी, ये तो आपको पता है कि यही लिखना था आपको फ्लैटरी के बारे में। एक पॉजिटिव होता है, एक होता है आपका निगेटिव। यस, डिस्कस स्टील कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एस्से, यानी कि अगर हम बात करें तो इस इंग्लिश एस्से में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उसको आपको डिस्कस करना है। एनालाइज द थीम इन स्टील एस्से। रिचर्ड स्टील का यहाँ पे थीम आपको लिखना होगा, ठीक है। डिस्क्राइब स्टील स्टाइल एंड द टेक्निक इन द स्पेक्टेटर, यहाँ पे आपको रिचर्ड स्टील का लिखा हुआ जो एस्से है
उस एसे का आपको यहाँ पे स्टाइल और टेक्निक लिखना है। क्या लिखना है? स्टाइल और टेक्निक यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। किसका? द स्पेक्टेटर क्लब का। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे हाउ डिड स्टील इन्फ्लुएंस 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। इट मीन्स दैट बच्चों की जो रिचार्ड स्टील जी हैं उन्होंने 18वीं शताब्दी में इंग्लिश लिटरेचर में यानी कि अंग्रेजी साहित्य की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरह से इन्फ्लुएंस किए थे, उस कैसे किए थे। हाउ डिड पूछा है, नॉट अ व्हाट, मतलब किस तरह से किए थे उसको यहाँ पे आपको लिखना है। डिस्कस द सोशल एंड द मोरल कॉनकन इन द स्टील राइटिंग। यहाँ पे रिचार्ड स्टील का लिखा हुआ जो एसे है उसका सोशल और मोरल, यानी कि यहाँ पे सोशल और मोरल कॉनकन यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। राइट अबाउट द कोलैबोरेशन बिटवीन जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील, यानी ये दोनों मित्र थे और इन्होंने अपने अंदर की जो बॉन्डिंग है उसको कैसे कोलैबोरेट किए थे उसके बारे में यहाँ पे राइट करना है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पेक्टेटर एसे इन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेक्टेटर क्लब का जो एसे है इंग्लिश लिटरेचर में उसके इम्पॉर्टेंस क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, लेकिन आप जब क्लास देखे रहेंगे, सेशन को पढ़े रहेंगे तब ना समझ में आएगा। डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं आती है और हार्ड भी लगता है। अब हम पेपर 3 में पहुंच गए हैं यूनिट 4 की तरफ। ठीक, यूनिट 4 पेपर 4 है, यूनिट 1 है, राइट। यहाँ पे आपके जो है वो यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, देखेंगे यूनिट 3 और 4 5 मिलना चाहिए, इधर ही कहीं होगा बच्चों, आगे पीछे हो जाता है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेंशन नहीं है क्या यूनिट 4, यूनिट 3, पेपर 2, पेपर 1, शायद नहीं है, कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं पेपर 4 की तरफ। अब पेपर 4 में हम देखेंगे यूनिट 1 को। ठीक है, पेपर 4 में हम यूनिट 1 को देखेंगे। पेपर 4 में ही यूनिट 1 को हम देख लेते हैं। ठीक, मिल तो गया जी, मिल गया मिल गया मिल गया, यस। देखो पेपर 3 का यूनिट 4, 3 यूनिट तक तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पेपर 3 में यूनिट 4 की। इसमें पूछ रहा है राइट द डिटेल बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन यूनिट 4 में आपको मिले थे और उनके बायोग्राफी को यहाँ पे आपको लिखना है। एक्सप्लेन द एसे द मैन इन ब्लैक। अगर मैन इन ब्लैक की बात करें तो मैन मतलब आपको पता है कि मैन मीन्स क्या होता है। यहाँ पे एक काला इंसान होता है ना, और उसको वो काला भी होता है, उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक चीज़ें पसंद होती हैं ना, और इतना ज़्यादा ये पर्सन अच्छा होता है, इतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप जब सेशन को देखेंगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। मुझे पढ़ाते हुए भी और पढ़ते हुए भी, मैं खुद रीड कर रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कि ये जो पर्सन है द मैन इन ब्लैक, अगर रिश्ते की बात करें इतने अच्छे पर्सन है ये कि किसी से बात नहीं करना होता है, किसी से कोई भी मतलब नहीं रखना होता है, लेकिन अंदर से इनका जो दिल है बिल्कुल मोम की तरह रहता है। लेकिन बाहरी दुनिया में ये लोगों से इतने ज़्यादा सख्त रहते हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, इनको जब लास्ट में आप देखेंगे पढ़ते हुए तो ये ऐसे पर्सन है कि एक छोटा सा बच्चा रहता है जो भोजन के लिए परेशान रहता है, उसको भोजन कराते हैं, और एक बूढ़ी वृद्ध महिला रहती हैं जिनको पैसे की बड़ी नीड रहती है, उनकी ये मदद करते हैं। मतलब इनका ह्यूमन नेचर जो वो बहुत ही अच्छा रहता है, और उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उस हिस्से को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब ये से आपको पता रहेगा तब ना एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस ओलिवर गोल्ड स्मिथ कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का इंग्लिश लिटरेचर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। समराइज एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सडन रिचेज अपॉन मैनर्स। द इफेक्ट ऑफ सडन रिचेज अपॉन मैनर्स, इसकी समरी को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है राइट द समरी ऑफ द चार्ल्स लैम्ब एसे न्यू ईयर इवे।
अब न्यू ईयर ईवे की बात आ गई है तो आपको पता है कि ये दिसंबर का आज डेट है वो 10 है। इट मीन कहा जाए कि जो ईयर है, ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है, ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है। और डेट आज क्या है? आज है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। इसके आफ्टर 21 डेज बाद क्या होगा बच्चों कि न्यू ईयर आ जाएगा, और जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब चार्ल्स लेम की हम बात करेंगे बच्चों, तो चार्ल्स लेम एक ऐसे राइटर हैं कि ये क्या बताते हैं कि ये न्यू ईयर इवे जो है ये अच्छा नहीं होता है, लोग इसको फालतू में ही सेलिब्रेट करते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं ये चार्ल्स लेम इसलिए नहीं करना चाहते हैं बच्चों क्योंकि अगर कहा जाए तो जब नया साल आता है तो आपको पता है कि हमारे जीवन का एक साल कम होता है। वैसे भी तो जीवन क्षणभंगुर है, हमें आपको नहीं पता है कि कब किसकी कहाँ किस तरह से डेथ हो जाए, मृत्यु नज़दीक आ जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन चार्ल्स लेम एक ऐसे राइटर हैं बच्चों कि इन्होंने इस समरी में ये लिखा हुआ है कि फालतू में लोग ऐसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करना चाहिए। वो कभी अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते थे। चार्ल्स लेम ने ऐसा खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पसंद हैं। वो जैसे न्यू ईयर ही आता है तो आप लोग क्या करते हैं, रात को जगना, सारे लोगों को फ्रेंड्स में मैसेज करना, हैप्पी न्यू ईयर विश करना, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी। वो बताते थे कि जीवन का एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कम हो रहा है और हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं, आखिर क्यों? इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इस पर, ठीक है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और इनकी एक जो थिंकिंग है वो हम लोगों से, आप लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। ये नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मनाना चाहते हैं, जिनको नहीं थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करना अच्छा लगता है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि चीज़ें डिस्कस्टिंग लगती होंगी। डिस्कस द थीम एंड स्टाइल ऑफ द सैमुअल जॉनसन एस्से। यहाँ पे जब हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात करें, इन्होंने जो एस्से लिखा हुआ है उसका थीम यहाँ पे आपको राइट करना है, डिस्कस करना है, ठीक। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन इन ब्लैक इन जॉनसन वर्क। यानी कि अगर मैन इन ब्लैक की बात किया जाए तो जॉनसन आखिर कौन थे और उन्होंने किस तरह कवर किया था, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस में एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द मेन आइडियाज इन ओलिवर गोल्ड स्मिथ एस्से। यानी कि अगर गोल्ड स्मिथ की बात किया जाए तो गोल्ड स्मिथ जी जो हैं, उनका जो एस्से है उसमें उनका मेन आइडिया क्या था, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। एनालाइज चार्ल्स लेम राइटिंग स्टाइल इन थीम्स। चार्ल्स लेम का राइटिंग स्टाइल यहाँ पे लिखना है, लेकिन किस चीज़ में? थीम में। थीम में उनका राइटिंग स्टाइल क्या था उसको आपको यहाँ पे लिखना है। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेचर, नॉट अ लिटरेचरी। यानी कि अगर हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात कर रहे हैं जो 18वीं सदी के राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एस्से में क्या इन्फ्लुएंस किया है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। और अब हम चलते हैं पेपर 3 में यूनिट 5 की तरफ, ठीक है। यूनिट 5 में पहुँच गए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट द डिटेल बायोग्राफी ऑफ विलियम हैजलिट का नाम सुना है, पेपर 3 में ही लास्ट यूनिट में थे ये। इनके बायोग्राफी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और इन्होंने कौन सा एस्से लिखा था, तो इनका लिखा हुआ एक एस्से है बच्चों, इनका लिखा हुआ एक एस्से है जिसका नाम है अ फैमिलियर स्टाइल। अ फैमिलियर स्टाइल है और इसी अ फैमिलियर स्टाइल का जो एस्से है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ निक नेम इन हैजलिट एस्से। अगर विलियम हैजलिट की बात हो रही है तो विलियम को कोई विल बुला लेता है ना। निक नेम का मतलब क्या है, जैसे आपका नाम मोनू है या मतलब अलग अलग नाम होते हैं, लोग अपना निकनेम ऐसे पुकारू नाम रख लेते हैं। तो विलियम हैजलिट का नाम कोई विल बुलाता था, कोई बिल बुलाता था, है ना, कोई विली बुलाता था। तो इनका निकनेम ऐसा ही था जो इस एस्से में बताया गया है, और उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करना है आपको। एनालाइज हैजलिट राइटिंग स्टाइल द एग्जाम्पल। हैजलिट का जो राइटिंग स्टाइल है उसको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे आपको लिखना है। समराइज ऑन निकनेम बाय हैजलिट। ऑन निकनेम अभी बताया मैंने कि विल का कोई बिल बुलाता था, कोई विल बुलाता था, कोई विली बुलाता था,
कोई विल इन बुलाता था, तो उसको यहाँ पे आपको करना है। व्हाट आर की थीम इन हैजलिट एसे, यानी कि जो की थीम था हैजलिट का वो क्या है, उसको यहाँ पे आपको राइट करना है। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ हैजलिट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, हैजलिट का इंग्लिश लिटरेचर में क्या इन्फ्लुएंस रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टराइटिस्ट ऑफ हैजलिट एसे, यहाँ पे कैरेक्टराइटिस को डिस्क्राइब करना है। और आगे अगर देखेंगे तो राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हैजलिट, हैजलिट का यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस कंट्रीब्यूशन में किस तरह से उन्होंने अपने एसे में कंट्रीब्यूट किया था उसको आपको राइट करना है। डिस्कस हाउ हैजलिट पोर्ट्रेज ह्यूमन नेचर इन हिज एसे, तो हैजलिट का ह्यूमन नेचर में यानी कि इस एसे में किस तरह से उन्होंने ह्यूमन नेचर को बताया है, किस तरह से डिस्क्राइब किया है, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, उसके की थीम क्या है, उसके थीम्स क्या हैं, उसका मेन इम्पॉर्टेंस क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको डिस्कस करना हुआ है। अब हम चलते हैं पेपर 4 की तरफ बच्चों, है ना। अब हम चलते हैं पेपर 4 की तरफ और हम आ गए हैं अब पेपर 4 में यूनिट 1 की तरफ। तो पेपर 4 आपका क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको ब्रिटिश नॉवल ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी पढ़ना था और उसमें सबसे पहला जो बनता है यूनिट 1, उसके क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है राइट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल, यानी कि इंग्लिश में इंग्लिश नॉवल आपको पता होना चाहिए ये भी थोड़ा सा कि पेपर 4 आपका क्या है, नॉवल। सारे राइटरों ने यहाँ पे जो अलग अलग राइटर है उन्होंने नॉवल लिखा हुआ है। पेपर 3 में क्या था, सभी लोगों ने एस्से लिखा हुआ था, यहाँ पेपर 4 में इन्होंने नॉवल लिखे हैं अलग अलग राइटरों ने। तो जब नॉवल लिखा है तो उसका नॉवल का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन के बाद उसका डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द पिकेयर स्क्यू नॉवल, यानी कि इसमें पिकेयर स्क्यू नॉवल में जो इसके मेन फीचर हैं उसको लिखना है। एक्सप्लेन द कैरेक्टराइटिस ऑफ पैनोरामिक नॉवल, यानी कि अगर हम कहें तो पैनोरामिक जो होता है यानी कि पैनोरामिक बोलते हैं हम, पैनोरामिक नॉवल का कैरेक्टराइटिस किस तरह से है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिफाइन द टर्म सोशल नॉवल विथ एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या करना है, सोशल नॉवल को विथ एग्जाम्पल डिफाइन करना है उसके टर्म के साथ। व्हाट इज रियलिस्टिक नॉवल, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, रियलिस्टिक नॉवल क्या होता है उसको डिस्कस करना है, उसको लिखना है, लेकिन किसके साथ डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस के साथ करेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टराइटिस ऑफ द रीजनल नॉवल, आपको पता है कि जब पढ़ाया जा रहा था तो कितने टाइप के नॉवल मिले थे, हाँ पीक और स्क्यू मिला था, पैनोरामिक मिला था, रीजनल मिला था, रियलिस्टिक नॉवल मिला था, सोशल नॉवल मिला था, और सारे जितने भी टॉपिक थे सबसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो रियलिस्टिक नॉवल आपको पता चला, फिर यहाँ पे आपको रीजनल नॉवल पूछा है, उसका कैरेक्टराइटिस पूछा है। अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो व्हाट इज द रियलिस्टिक नॉवल, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, किस तरह से रियलिस्टिक नॉवल का सिग्निफिकेंस हुआ था, फिर रीजनल नॉवल का किस तरह से कैरेक्टराइटिस हुआ था। अगला पूछ रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनियस टेक्निक इन नॉवल, यानी कि इस नॉवल में किस तरह से इसका कॉन्सिनियस टेक्निक किया गया है विथ स्ट्रीम, उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द फोर व्हील ऑफ इंग्लिश नॉवल विथ एग्जाम्पल, फोर व्हील ऑफ इंग्लिश का एक ऐसा नॉवल है जिसको एग्जाम्पल के सहित इसमें डिस्कस करना होगा, किसमें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। राइट अ नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ नॉवल इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी में इस नॉवल में अगर कहा जाए तो इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था उसको राइट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरानॉमिक एंड सोशल नॉवल, दोनों में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, दोनों को अलग अलग तरह से बताना है कि पैरानॉमिक नॉवल क्या होता है और सोशल नॉवल क्या होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सेशन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, है ना, और मज़ेदार खैर था भी।
और अभी अगर आपके देखो एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है, अगर आप कहेंगे तो इसका हम सॉल्यूशन भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा रिव्यू देंगे अपने कमेंट सेशन, इस कमेंट सेशन में अच्छा रिव्यू देंगे कि यस आपको चाहिए ही, तभी ना हम मेहनत करेंगे। अगर आप नहीं, जब कमेंट सेशन में कोई कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता है कि आपको क्या नीड है, मुझे पता तो चलेगा नहीं। जब नीड आपकी पता चलेगी तभी एक अच्छी सेशन आएगी आप लोगों के लिए। फिर बने रहिए और सेशन का एंजॉय करिए, देखिए कि इसको नोट करके रखे रहना, देखना कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर मिलेंगे आपसे, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक फॉर वॉचिंग दिस क्लास।